नमस्कार। भारत मेरे साथ फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। आज है रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती। तो हम लोग कोशिश कर रहे थे सुबह से कि हम लोग लाइव कर पाए, लेकिन कुछ व्यस्तता के कारण मॉर्निंग से हम लोग नहीं कर पाए। तो मैंने सोचा मैं खुद ही थोड़ी देर के लिए फेसबुक पे आके आप लोगों के घर में जितने भी लोग आप हैं, कई लोगों के घरों में खंडित मूर्ति होती है। खंडित मूर्ति आप समझते हैं ना, जो मूर्ति टूट जाती है और या फिर ब्रेक हो जाती है, किसी कारण से गिर के टूट जाती है। तो कहते हैं कि खंडित मूर्तियों का पूजा पाठ उनकी नहीं करनी चाहिए। और कई कथावाचक भी अपने कथा में यही कहते हैं कि अगर आपके घर में मूर्ति खंडित हो गई है तो आप उसको वहाँ पे दर्शन के लिए रख दीजिए, लेकिन आप उसकी पूजा नहीं करिए। लेकिन जब हम परमहंस जी की बात करते हैं, जो अध्यात्म में इतने उच्च स्तर पे गए, जिनके विद्यार्थी स्वामी विवेकानंद, जिनके शिष्य स्वामी विवेकानंद रहे हैं, तो परमहंस जी के खंडित मूर्ति पे विचार बिल्कुल अलग थे। जितना मुझे ध्यान है और जितना मैंने पढ़ा है, परमहंस जी हमेशा एक बार की बात है, माँ काली की जो खंडित मूर्ति थी, माँ काली की जो मूर्ति थी जिसकी वो उपासना करते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे, वो किसी कारणवश टूट गई। और वहाँ के आसपास के लोगों ने उनसे कहा कि इस मूर्ति को आपको विसर्जित कर देना चाहिए क्योंकि ये खंडित हो गई है। लेकिन परमहंस जी का माँ काली के प्रति इतना प्रेम था, उनका अध्यात्म इतना उच्च था कि उन्होंने कहा कि जैसे एक मनुष्य को चोट लग जाती है तो उसका उपचार होता है, वैसे ही खंडित मूर्ति का भी उपचार किया जाना चाहिए। तो माँ है, माँ को चोट आ गई है, ये मूर्ति नहीं है, ये माँ है और उसे चोट आ गई है और उस चोट को मुझे सही करना है और खंडित मूर्ति को विसर्जित नहीं करना है, उसे रखना है और उसको संभाल कर रखना है, उसका उपचार करना है। तो कई समय तक वो उसका उपचार ही करते रहे और उनकी भक्ति और उनकी संवेदना और उनकी आस्था इतनी थी कि उन्होंने उस मूर्ति को मूर्ति माना ही नहीं, उन्होंने उसको माँ माना था। तो जितने भी कथावाचक हैं और जितने भी लोग ऐसा कहते हैं कि खंडित मूर्ति नहीं होनी चाहिए, खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए, उन सब के लिए ये संदेश है कि अगर आपका अध्यात्म उच्च स्तर का होता है और जब आप मूर्ति को केवल एक मूर्ति की तरह देखते हैं तो वो खंडित हो सकती है। लेकिन उन्होंने माँ काली की मूर्ति को माँ की तरह देखा और कई समय तक वो उसका उपचार करते रहे। वो कहते थे कि कई धर्म अनेक है, कास्ट और क्रीड बहुत सारी हैं, अनेक जातियां हैं, अनेक धर्म हैं, लेकिन भगवान एक है, ईश्वर एक है। तो ये झगड़ा ही क्यों? ये तो उनके विचार थे, लेकिन आजकल के समय में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरीके का माहौल है और जिस तरीके का एटमॉस्फेयर है, तो उसमें ये भी है कि बहुत समय तक जब हम एक चीज़ को बर्दाश्त करते हैं तो बर्दाश्त के बाद चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट तरीके से लोग उस पर रिएक्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो सनातन में रहने के बाद उनके इस तरह के विचार थे और हमारे जो परिवार के सदस्य थे उस समय के, जो वो परमहंस जी का श्राद्ध और उनकी जयंती दोनों मनाया करते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया पे बहुत निम्न तौर पे मैंने देखा कि उनका फोटोग्राफ है। और मुझे यहाँ तक कि पहले का समय ऐसा होता था जब हम भी इंडिया टुडे ग्रुप के साथ काम करते थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि परमहंस जी का कहीं ना कहीं कुछ स्टैंड होता था, उनके बारे में लिखा जाता था। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ बहुत ही
कम मुझे सोशल मीडिया पे वो दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसा है कि ऐसे उच्च विचार का व्यक्ति जो हो, जिसने सभी धर्म को अपनाने के बाद उन्होंने कहा कि धर्म पे बात करना, उस पर चर्चा करना आसान है, लेकिन धर्म को प्रैक्टिस में लेके आना मुश्किल है, बहुत कठिन है। जब आपको धर्म का पालन जब करना होता है, धर्म को अपने जीवन में उतारना होता है, वो सबसे मुश्किल काम है। बातें करना धर्म पे आसान कार्य है। उसके अलावा अगर आपको मैं बताऊं कि खंडित मूर्ति, मैंने एक चीज़ कही, मैंने कहा सर्वधर्म से आप ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। धर्म की प्रैक्टिस करना मुश्किल है और धर्म पर चर्चा करना आसान है। ये 3 बातें मैंने आपको उनकी बताई है। वो एक बहुत ही अच्छे मैं कहूँ कि बहुत ही अच्छे पति थे। स्त्रियों को लेके उन बहुत ज़्यादा अच्छा वो सम्मान स्त्रियों का करते थे, और अपनी पत्नी में भी माँ का स्वरूप देख लेना अध्यात्म का बहुत उच्च स्तर है। परमहंस जी के पास कोई लैपटॉप, कोई आईपैड, कोई आईआईटी और कोई इंजीनियरिंग की डिग्री या फिर कोई डॉक्टरेट नहीं था। उनके पास कोई धाम नहीं था। उनके पास था तो एक चीज़ थी, वो थी उनकी आस्था, उनका विश्वास, उनकी भक्ति, उनके विचार। केवल एक धोती में और ऊपर से अर्ध शरीर उनका ढका होता था, और उसमें बैठे बैठे उनके विचार, उनके इमोशंस भर भर के निकलते थे। वो माँ के साथ, यानी काली के साथ, काली माता के साथ, देवी के साथ, जो उनके माँ के स्वरूप थी, उसको देखकर रोते भी थे, उसके साथ हंसते भी थे, उसके साथ बातें भी करते थे। तो इस तरह की जो भक्ति है उस समय के संतों की, वो आज के संतों को और आज के कथावाचकों को सीखना चाहिए। उनके नाम में राम भी है, कृष्ण भी है, लेकिन वो परमहंस जो खुद हैं, वो अपने आप में एक बहुत बहुत उच्च स्तर का व्यक्तित्व है, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। हम खंडित मूर्ति को विसर्जित करने चले जाते हैं और परमहंस जी कहते हैं उनका उपचार करिए। उनका लगाव, वो उसको मूर्ति समझते ही नहीं है, वो मानते ही नहीं है कि ये मूर्ति है। वो ये मानते हैं कि ये ईश्वरीय स्वरूप है, ये देवी का स्वरूप है, और इसको हमें माँ की तरह देखना चाहिए। मुझे सबसे खूबसूरत बात उनकी यही लगती है। उसके अलावा वो एक बहुत अच्छे गुरु थे। मैंने कहा कि अपनी पत्नी में उन्होंने ईश्वर का वास देखा, तो इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है एक संत होने का। बहुत अच्छे गुरु थे, टेस्ट लेते थे, बार बार परीक्षा लेते थे, और कई बार उनके कई शिष्य, जो बनने वाले शिष्य थे, वो उन पे हंसते भी थे, लेकिन परमहंस जी उनको हंसकर टाल देते थे, क्योंकि वो अपनी भक्ति में इतने लीन थे कि उन्हें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता था कि कौन मुझसे क्या कह रहा है। क्या हम आज के समय में उस परमहंस को कभी देख पाएंगे? क्या हम आज के समय में उन खंडित मूर्तियों का उपचार कर पाएंगे जिनकी पूजा हम सुबह से शाम तक करते हैं? क्या हम उनको मूर्ति न देखकर उसमें ईश्वर का वास देख पाएंगे? क्या हम एक पति होने के नाते अपनी पत्नी में देवी का स्वरूप देख पाएंगे? और क्या हम उसी पत्नी को माँ कह पाएंगे?
विचार बहुत सारे लोगों के पास है, व्यवहार बहुत सारे लोगों के पास है कि, पर जैसा कि उन्होंने कहा ना कि धर्म के बारे में चर्चा करना बड़ा आसान है, लेकिन धर्म का पालन करना, धर्म में आस्था रखना और धर्म को अपनाना और उस पर चलना, कर्तव्य के साथ चलना, अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। क्या हम आज भी ये सोच पाएंगे कि फिर कोई परमहंस आएगा जिसके पास कोई डिग्री नहीं होगी, जिसके पास कोई आश्रम नहीं होगा, जिसके पास कोई गाड़ी नहीं होगी, जो किसी बंगलों में नहीं रहता होगा, जिसके पास यश वैभव नहीं था, जो नंगे पैर चलता था, आधा शरीर उसका ढका रहता था और एक धोती में रहता था? क्या हम वैसा परमहंस फिर ला पाएंगे जो अपनी पत्नी में भी अपने माँ का स्वरूप देखते थे? उनका अध्यात्म इतना उच्च था। जो लोग ये कहते हैं ना कि खंडित मूर्ति हो जाती है, उसकी पूजा नहीं करते, फलाना नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते, उनको एक बारी हिंदू सनातन धर्म के बहुत सारे संतों को पढ़ने की ज़रूरत है, जो आपको ये साबित कर देंगे कि जो आप कथा में कहते हैं और जो आप बातें करते हैं, जिन बातों पे आप लोगों का दिल जीतते हैं, लोगों से फेम जीतते हैं, वो बातें असल में गलत हैं। मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसे वक्त भी आज पा पाएंगे जो किसी की संत की जयंती पे उपवास रखे। मुझे नहीं लगता है कि हम ऐसी फिलॉसफी पे कभी भी आगे विश्वास रख पाएंगे जब तक हमारे जैसे लोग आपको ऐसे लोगों के बारे में उजागर नहीं करते रहेंगे। भारत मेरे साथ सही क्या है कि सीरीज हमेशा आपको ऐसे ही जगाती रहे और आप हमेशा उस सीरीज को देखते रहे और आपको हमारे अंदर विश्वास जगेगा कि हम जब बात करते हैं तो सटीक बात करते हैं और बिल्कुल सही बात करते हैं। हम किसी का अपमान नहीं करते, हम किसी को मान दिलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। यही फ़र्क है और जगह के कैमरों में और हमारे में, कि हम अपने भारत की धरोहर का मान करवाना चाहते हैं उन सभी से जो भारत का हिस्सा अपने आप को मानते हैं, जो ये कहते हैं कि हम बहुत बड़े कथावाचक भारत की वजह से ही बने, भारतवासियों की वजह से ही बने। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि आप परमहंस जी को ज़रूर पढ़ें, और जब आप उनको पढ़ते हैं तो आपके अध्यात्म की आंखें और अध्यात्म के कान पूरी तरह से खुल जाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि ऐसा कभी होगा कि हम परमहंस दोबारा नहीं पाएंगे। तो ऐसा हो सकता है, भारत में सब कुछ संभव है अगर भारतवासी जागे रहे तो इसी के साथ इस लाइव का एंड करते हैं। लेकिन यही कहूँगा कि परमहंस जैसा व्यक्तित्व आप सभी की आंखें खोल देता है, तो आपको उनको ज़रूर पढ़ना चाहिए। आप अगर दिल्ली में हैं तो रामकृष्ण मिशन जाइए, पहाड़गंज रामकृष्ण मिशन आश्रम मेट्रो स्टेशन भी है, वहाँ से उतरिए, उस आश्रम में जाइए। वहाँ पे जो भी गुरुजी होंगे वो आपको मिलेंगे और उनसे आप बातचीत करिए, परमहंस के बारे में जानिए। उसके अलावा आप हमारे चैनल पे भी बहुत सारे वीडियोस देख सकते हैं जो हमने पहले किए हुए हैं। मेरे दादाजी ने ही परमहंस के बारे में काफ़ी सारी चर्चाएं की हुई, उनके रामकृष्ण अमर थे, वहाँ पे आपको उपलब्ध होगा, आप वहाँ पे जा सकते हैं और वो किताबें आप वहाँ पे
जो है ख़रीद सकते हैं। उसके अलावा मैं यही कहूँगी कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। हम बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको दिखाते हैं और भारत की धरोहर के ऐसी चीज़ें हमें पता है और हम वहाँ पहुँचते हैं। और हम साहित्य से लेके, संगीत से लेके, धर्म से लेके राजनीति नहीं, धर्म से लेके हर चीज़ पे बात करते हैं। इसी के साथ लाइव का एंड करते हैं।